दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आपका परीक्षा एक सप्ताह बाद होने जा रहा है, तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस सेट ही सबसे इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है और लगभग हो भी चुका है। जो कुछ शेष विशेष है, जैसे मान लीजिए कि आप अलंकार की बात कर रहे थे इसके पहले, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीजीटी का जो प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और अलंकार का बहुत एक अच्छा वीडियो आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही सरल ढंग से और लगभग जो परीक्षा में आने वाले लगभग लगभग सभी अलंकारों का अध्ययन आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से और भी जो टॉपिक हैं लगभग कंप्लीट ही हो चुके हैं, कहीं कुछ बाकी नहीं है। हाँ, अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद एक हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे गद्यांश का, क्योंकि गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आएंगे, तो उसका भी एक वीडियो हम लाएंगे। ठीक है ना। फिलहाल आइए चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। और यह बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है, इसको अंत तक आप जरूर देखिएगा। 2-4 प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न, जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में तो क्या कहते हैं उसको? अभूतपूर्व कहते हैं। जो कहा न जा सके क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल जो होता है क्या कहते हैं? समयानुकूल इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपके सिलेबस के अनुसार है, इसलिए जो है कि इसको देख लिया जाए। चौथा प्रश्न आपका है कि जो सब कुछ जानता हो, तो ये हो जाएगा क्या? सर्वज्ञ। और पांचवा प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सुग्रीव, यानी कि डी। छठवां, लौकिक का मतलब वाक्यांश क्या होगा ये पूछ रहा है। लौकिक का वाक्यांश, तो जो इस लोक की बात हो, यानी कि डी, जो इस लोक की बात हो। सातवां, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है एक शब्द में? तो इसका हो जाएगा दंपति कहलाता है। ठीक है। आठवां देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है? तो 8 का आपका हो जाएगा ये अधिनियम कहलाता है। 9, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? इसको कहते हैं नवीनीकरण, सी। 10वां देखिए, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो 10 का आपका हो जाता है डी, अनुस्मारक कहलाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यहाँ से कंप्लीट जूनियर एडेड का कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी फ्री में, सभी लेक्चर और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट और भी काफ़ी सारा वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। क्योंकि एक सप्ताह में अगर आप इस पूरे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप जो यूट्यूब के माध्यम से जो भी मटेरियल आप अपने पास कलेक्ट करते हैं, जो भी आप कंटेंट अपने पास रखते हैं या जो पढ़ते हैं, इसके अलावा आप बुक्स को भी पढ़ते रहिए। बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। केवल इसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, यह आपकी सप्लीमेंट्री का काम करता है इस तरह का वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं सी, देशद्रोही। देश के साथ जो विश्वासघात किया हो। 12वां देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? यह कहते हैं दावानल, बी। 13वां देखिए, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो इसको क्या कहते हैं? तो 13 का हो जाता है बी। 14, रसास्वादन का वाक्यांश क्या होगा? तो 14 का आपका हो जाएगा सी, किसी रस का उपभोग करना। 15, वर्णनातीत का वाक्यांश क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 15 का डी, वर्णन से परे, मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके उसको कहते हैं वर्णनातीत। आगे देखिए, पत्र या प्रश्न
प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, तो 16 का आपका हो जाएगा डी उत्तरापेक्षी। 17 देखिए, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं, तो 17 का आपका हो जाएगा डी अप्रतिम। क्या बोलते हैं इसको, अप्रतिम बोलते हैं, ठीक है ना। कहते हैं अप्रतिम सुंदर, माने उसके समान कोई दूसरा सुंदर न हो। 18 देखिए, जहां पहुंचा न जा सके, 18 का आपका हो जाएगा सी अगम, जहां पहुंचा न जा सके। 19 जो बहुत बातें करता हो, तो 19 का आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 19 का डी बहुभाषी। आइए 20 देख लिया जाए। 20 अतिवृष्टि के लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा, तो 20 का आपका हो जाएगा बी अत्यधिक वर्षा होना। 21 देखिए, अनुमति का वाक्यांश क्या होगा, तो 21 का आपका हो जाएगा डी किसी कार्य के लिए सहमति देना। 22 देखिए, अन्योन्याश्रित का वाक्यांश क्या होगा, तो 22 का आपका हो जाएगा सी एक दूसरे पर आश्रित होना। 23 वह संध्याकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उस समय को क्या कहते हैं, तो 23 का आपका हो जाएगा ए गोधूल वेला, इसको हम बोलते हैं। 24 देखिए, दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको क्या कहते हैं, तो 24 का आपका हो जाएगा सी परोपजीवी। 25 देखिए, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, 25 का आपका हो जाएगा डी अनुग्रह। 26 दो पर्वतों के बीच की भूमि, तो 26 का आपका हो जाएगा ए उपत्यका। 27 जिसे पार करना कठिन हो, 27 का आपका हो जाएगा सी दुर्गम। 28 जो शत्रु की हत्या करता हो उसको क्या कहते हैं, तो 28 का आपका हो जाएगा ए शत्रुघ्न। 29 जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पारदर्शी। 30 देखिए, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है, तो 30 का हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है, तो 30 का आपका हो जाएगा डी दीर्घसूत्री। अच्छा, दीर्घसूत्री और अदीर्घसूत्री, अदीर्घसूत्री मतलब जो काम को तुरंत कर दे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों, कलेक्शन कैसा है प्रश्नों का आप कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। 31 देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना क्या होता है, तो 31 का आपका हो जाएगा डी पदावनति। क्या हो जाता है, पदावनति। 32 देखिए, आय में बड़ा व्यक्ति जो होता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो 32 का आपका हो जाएगा सी ज्येष्ठ। आगे देखिए, वह वस्तु 33 वह वस्तु जो नाशवान हो उसको क्या कहते हैं, तो 33 का आपका हो जाएगा ए नश्वर। 34 वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसको क्या कहते हैं, तो 34 का आपका हो जाएगा सी परित्यक्ता। 35 देखिए, साहित्य से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो 35 का आपका हो जाएगा ए साहित्यिक। 36 देखिए, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहते हैं, तो 36 का आपका हो जाएगा बी सुलभ। जिसका भोजन दूध ही होता है उसको क्या कहते हैं, तो 37 का आपका हो जाएगा सी दुग्धाहारी। ठीक है। 38 देखिए, बिना घर का, तो 38 का आपका हो जाएगा सी अनिकेत।
39 देखिए, हमेशा रहने वाला, तो इसको कहते हैं शाश्वत। 40 का आपका हो जाएगा अगोचर। अगोचर एक शब्द में इसको, अगोचर का मतलब वाक्यांश क्या होगा? तो 40 का आपका हो जाएगा सी, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको क्या बोलते हैं? अगोचर। आइए 41 देखा जाए, युयुत्सु। युयुत्सु का एक शब्द में एक शब्द है ये, इसका वाक्यांश क्या बनेगा? तो 41 का आपका हो जाएगा बी, युद्ध करने की का इच्छुक को युयुत्सु बोलते हैं। 42 देखिए, प्रतिव्युत्पन्न मति को क्या कहते हैं? वाक्यांश, मतलब इसका क्या वाक्यांश होगा? तो 42 का आपका हो जाएगा बी, जो तत्काल उत्तर दे सके। 43 अंकेक्षक का वाक्यांश क्या होगा? तो 43 का आपका हो जाएगा ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ठीक है। 44 देखिए, जिजीविषा, जीवन से मुक्ति की इच्छा है, या जीवन जीने की इच्छा है, या फिर जीविका कमाने की इच्छा है, या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा है। तो आपका 44 का हो जाएगा बी, जीवन की इच्छा। 45 देखिए, जिसका संबंध मनुष्यों से हो, तो 45 का आपका हो जाएगा बी, सॉरी प्रश्न हम गलत पढ़ दिए हैं। 45 मतलब पार्थिव का आपका वाक्यांश क्या होगा, ये प्रश्न है। तो 45 का आपका हो जाएगा बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। 46 देखिए, यायावर एक शब्द है, इसके लिए कौन सा वाक्यांश होगा? तो 46 का आपका हो जाएगा सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, अर्थात घूमने वाला। ठीक है ना। इसका एक शब्द अगर आप मतलब ऐसे इसका समझें तो घूमने वाले को बोलते हैं यायावर। पृष्ठव्य 47, पृष्ठव्य का वाक्यांश क्या होगा? तो 47 का आपको हो जाएगा ए, पूछने योग्य। ठीक है ना। अब आइए 48 से 56 तक जो प्रश्न है, तो रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। रेखांकित वाक्यांश दिया हुआ है। 48 देखिए, रब ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो इसको एक शब्द में क्या होगा? तो 48 का आपका हो जाएगा डी, ईश्वर को न मानने वाले क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। 49 देखिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो 49 का आपका हो जाएगा सी, निराकार। 50, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो आंखों के सामने का मतलब क्या होगा? यानी कि इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष। 51 देखिए, भारतीयों की बुरी दशा को देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। अंडरलाइन क्या है? बुरी दशा। इसको क्या कहते हैं एक शब्द में? 51 का आपका हो जाएगा सी, दुर्दशा। 52 देखिए, दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, तो दोपहर का समय क्या हो जाएगा? तो 52 का आपका हो जाएगा बी, मध्याह्न। 53, 53 क्या है? वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बन जाना है। इम्तहान लेने वाला क्या होगा? 53, 53 का आपका हो जाएगा बी, परीक्षक। ठीक है। 54 देखिए, ममता कम बोलती है, तो 54 का आपका हो जाएगा सी, मितभाषी। 55 देखिए, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, तो 55 का आपका हो जाएगा ए, कुलीन। 56 देखिए, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, तो 56 अनुपम का आपका हो जाएगा सी, तन्मयता। 57 देखिए, जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो अर्थात जो ममता से रहित हो, क्या कहते हैं? तो 57 का आपका हो जाएगा सी, निर्मम कहते हैं। 58 देखिए, जो किसी की हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो, तो 58 का आपका हो जाएगा सी,
हितैषी। 59 देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो जानने की इच्छा रखता है, तो 59 का आपका हो जाएगा बी, जिज्ञासु। 60, पलकों को गिराए बगैर को क्या कहते हैं? तो 60 का आपका हो जाएगा डी, निर्निमेष। ठीक है ना, निर्निमेष। क्या कहते हैं इसको? निर्निमेष। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएंगे, और अच्छा लग रहा हो कलेक्शन तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। 61 देखिए, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या कहते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, 61 का आपका हो जाएगा डी, शंकालु। 62 देखिए, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो 62 का आपका हो जाएगा ए, विवेचन करना उसको बोलते हैं। 63, अंतेवासी का वाक्यांश क्या होगा? तो 63 का आपका हो जाएगा सी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य जो कहलाता, क्या कहलाता? अंतेवासी कहलाता है। 64, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है मित्रों? 64 का आपका हो जाएगा डी, मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। 65, जिसके पास कुछ न हो क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। 66 देखिए, छेपक जो शब्द है उसके लिए कौन सा वाक्यांश सटीक होगा? तो 66 का आपका हो जाएगा सी, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। 67, थोड़ा सा जानने वाला, मतलब थोड़ा जानने वाला को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो 67 का आपका हो जाएगा ए, अल्पज्ञ। 68 देखिए, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसको क्या कहते हैं? जिस तर्क का कोई जवाब न हो, तो आपका 68 का हो जाएगा डी, अकाट्य। क्या हो जाएगा? अकाट्य। और आइए 69 देखा जाए, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, तो 69 का आपका हो जाएगा ए, अनाहूत। 70, स्त्री जो अभिनय करती हो, तो ये हो जाएगा सी, अभिनेत्री। आशा से बहुत अधिक जो प्राप्त होता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो 71 का आपका हो जाएगा ए, आशातीत। 72, जिसकी आशा न की गई हो, तो 72 का आपका हो जाएगा सी, अप्रत्याशित। 73, जो आंखों के सामने न हो उसको क्या कहते हैं? तो 73 का आपका हो जाएगा डी, परोक्ष। 74, जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो 74 का आपका हो जाएगा ए, कृतज्ञ। 75 देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं? तो 75 का हो जाएगा सी, सधवा कहते हैं। ठीक है ना। 76 देखिए, 76, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो 76 का आपका हो जाएगा ए, अस्त्र। ठीक है ना। आइए 77 देखा जाए। 77, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, तो 77 का आपका हो जाएगा बी, अतीन्द्रिय। 78, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, 78 का आपका हो जाएगा डी, असाध्य। 79 देखिए, किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? तो 79 का आपका हो जाएगा बी, संकल्प। 80 देखिए, जो कानून के अनुकूल न हो, तो 80 का आपका हो जाएगा ए, अवैध, अवैध। आगे देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो 81 का आपका हो जाएगा डी, आगमिष्यत पतिका इसको बोलते हैं एक शब्द में। जो पूजा के योग्य हो, 82, जो पूजा के योग्य हो, तो आपका हो जाएगा बी, पूज्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसको एक शब्द में
क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे 83 का हो जाएगा बी, अजात शत्रु। 84 देखिए, जल समुद्र में लगने वाली आग, मतलब समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? तो 84 का आपका हो जाएगा डी, बड़वाग्नि। आइए 85 देखिए, पेट की आग के लिए क्या होगा? 85 का आपका हो जाएगा बी, जठराग्नि इसको बोलते हैं। 86 देखिए, 86 विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? तो 86 का आपका हो जाएगा बी, अभिभाषण। 87 किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? तो 87 का आपका हो जाएगा बी, समीक्षक कहलाता है। 88 देखिए, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु जो है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक शब्द में थाती। ठीक है, इस तरह से आपका यह आज का प्रैक्टिस सेट इतना। अब इसके बाद से हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। शेयर और लाइक तो लगभग सभी लोग कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये आप करते हैं तो।